लगातार जारी है। शनिवार को भीषण गर्मी से यूपी में 33 लोगों की मौत हो गई है। यूपी के कई जिलों में लू से 33 लोगों की मौत हुई है। प्रयागराज, बुंदेलखंड, हमीरपुर, चित्रकूट में एक एक मौत हुई है और बांदा, कानपुर देहात, कुशीनगर में, महाराजगंज में एक एक की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि कानपुर शहर और वाराणसी में 8 लोगों की गर्मी से मौत हो गई है। वहीं महोबा में 2, मिर्जापुर में 3 लोगों की गर्मी से मौत हो गई है। प्रदेश में रात का पारा सामान्य से 6 डिग्री अधिक बताया जा रहा है और लगातार देखिए लू बढ़ती जा रही है। पूर्वी यूपी में 19 जून को आंधी बूंदाबांदी के आसार जताए गए। गरज चमक के साथ आंधी और बूंदाबांदी पड़ने के आसार हैं। वहीं 21 जून तक पूरे प्रदेश में बारिश हो सकती है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मजहर हमारे साथ जुड़ गए। मजहर, देखिए फिलहाल गर्मी से कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रहा है और बताया जा रहा है कि भीषण गर्मी से 33 लोगों की मौत हो गई है। जी बिल्कुल, देखिए नंदिनी, जिस तरह से भीषण गर्मी का प्रकोप इस बार सबसे ज़्यादा जारी है और पूरे प्रदेश भर में गर्मी से लोग परेशान हैं। अब तक उत्तर प्रदेश में 33 लोगों की भीषण गर्मी के चलते जान जा चुकी है। अगर प्रयागराज, बुंदेलखंड, हमीरपुर, चित्रकूट, बांदा और कानपुर की बात की जाए तो अब तक एक एक लोगों की भीषण गर्मी के चलते मौत हो गई है। वहीं कानपुर शहर और वाराणसी में अब तक 8 लोगों की मौत हुई है गर्मी के चलते। साथ ही साथ महोबा में 2 और मिर्जापुर में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। क्योंकि जिस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है, कहीं ना कहीं लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ना बैठ रहा है। लेकिन उसके अलावा जो प्रशासन है वो लगातार कहीं ना कहीं तैयारियों में जुटा हुआ है कि आखिरकार किस तरह से भीषण गर्मी से निजात पाई जा सके और तमाम तरह के जो उपाय हैं उसको नगर निगम के द्वारा और तमाम जो हैं संस्थाएं उनके द्वारा किया जा रहा है। अगर पूर्वी यूपी की बात की जाए तो 19 जून को आंधी तूफान के साथ कहीं ना कहीं हल्के बूंदेबांदी की आशंका है। साथ ही साथ 21 जून तक पूरे प्रदेश भर में कहीं ना कहीं बारिश हो सकती है। 16 और 17 जून की बात की जाए तो लू के साथ भीषण गर्मी पड़ेगी। लेकिन जिस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं गर्मी का जो कहर है वो चल रहा है, उसके चलते जो लोग हैं वो पूरी तरह से परेशान हैं और अब से 2 से 3 दिन बाद हो सकता है मौसम में कुछ बदलाव हो और लोगों को कहीं ना कहीं राहत मिले। लेकिन भीषण गर्मी के चलते अब तक पूरे प्रदेश भर में 33 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ चुकी है। जी बिल्कुल मजहर, देखिए प्रचंड गर्मी से आम जनता बेहद परेशान है। लेकिन लखनऊ की बात की जाए, यहाँ पर क्या कुछ व्यवस्था देखने को मिल रहा है? हाँ बिल्कुल, देखिए नंदिनी, जिस तरह से राजधानी लखनऊ जो शहर का इलाका है वहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और कहीं ना कहीं इससे बचाव के लिए नगर निगम के द्वारा तमाम जो उपाय हैं, चाहे वो जो हट बनाई गई हैं, साथ ही साथ पानी की व्यवस्था की गई है। इसी तरह से पूरे प्रदेश भर में जो शहर हैं वहाँ पर जो बड़ी बड़ी संस्थाएँ हैं, नगर निगम है, उनके द्वारा तमाम काम किए जा रहे हैं, प्रशासन के द्वारा काम किए जा रहे हैं कि आखिरकार किस तरह से गर्मी से लोगों को बचाया जा सके। क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसानदायक गर्मी उनके लिए है जो दिन भर सड़कों पर रहते हैं, काम करते हैं, गरीब तबके के लोग हैं। तो उनसे बचने के लिए जो नगर निगम के द्वारा तरह तरह के उपाय किए जा रहे हैं और जगह जगह पर पानी की व्यवस्थाएं भी की गई हैं। लेकिन 16 और 17 जून को लू के साथ तेज तपिश रहेगी और कहीं ना कहीं 21 तारीख को पूरे प्रदेश भर में बारिश होने की संभावना है। उसके बाद ही कहीं ना कहीं मौसम करवट लेगा और जो भीषण गर्मी है उससे लोगों को निजात मिलेगी। लेकिन फिलहाल अभी गर्मी का जो कहर है वो लगातार जारी है। पिछले कई दिनों से भीषण गर्मी राजधानी समेत पूरे उत्तर प्रदेश में पड़ रही है, जिसके चलते जो लोगों का जीवन है वो परेशानी में आ गया और कहीं ना कहीं लोगों को धूप में निकलने में दिक्कत हो रही है, लू का सामना करना पड़ रहा है, लोग बीमार पड़ रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं जिनको अपनी गर्मी से जान भी गंवानी पड़ चुकी है। लेकिन अब देखना ये होगा कि आखिरकार कब तक मौसम जो है उस तब्दील होता है और बारिश होती है और कहीं ना कहीं लोगों को राहत पहुंचती है। जी बिल्कुल, देखिए हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। 33 लोगों की मौत हो गई एक दिन में बताया जा रहा है। अस्पतालों की व्यवस्था की बात की जाए तो क्या कुछ देखने को मिल रहा है? हाँ बिल्कुल, देखिए स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लगातार अस्पतालों में कहीं ना कहीं इमरजेंसी वार्ड बनाए गए हैं ताकि जो लू के और हीट वेव के चलते जो बीमार पड़े लोग हैं उनको एडमिट किया जा सके। तमाम युद्ध स्तर पर जो अस्पताल है वो अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुके हैं। प्रशासन द्वारा तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। लेकिन गर्मी इतनी भीषण है कि कहीं ना कहीं लोगों को गर्मी से निजात पाने के लिए जब तक मौसम में तब्दीली नहीं आती तब तक कोई राहत मिलने के आसार नहीं है। लगातार अस्पतालों द्वारा इमरजेंसी वार्ड बनाए गए हैं। साथ ही साथ अगर किसी तरह से
से कोई परेशानी होती है। जो मौसम के वैज्ञानिक हैं वो पर डे का अपडेट दे रहे हैं कि किस तरह से गर्मी से बचा जा सके। तमाम संस्थाएं हैं, नगर निगम है, प्रशासन है, जो लोगों से बचाव के लिए होर्डिंग, बैनर, पोस्टर के माध्यम से लोगों को सतर्क कर रहा है कि लोग गर्मी में बेवजह घर से बाहर ना निकले और कहीं ना कहीं गर्मी से बचाव के लिए तमाम उपाय करें। अब देखना ये होगा कि आखिरकार कब तक उत्तर प्रदेश में मौसम सुहाना होता है और लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलती है। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि 21 जून तक पूरे प्रदेश भर में बारिश होने की पूरी संभावना है। उसके बाद कहीं ना कहीं लोगों को मौसम में थोड़ी नमी देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल, यानी कि अभी अगर इस वक्त की बात की जाए, चिलचिलाती धूप, गर्म हवाओं से आम जनता को राहत नहीं मिलने वाली है। वहीं 21 जून से मानसून के आने की संभावना है। जी बिल्कुल, देखिए 16 और 17 जून यानी सबसे ज़्यादा लू और तपिश का दिन होगा। मौसम वैज्ञानिक हैं, उन्होंने पूरी तरह से पूरे प्रदेश भर में अलर्ट भी जारी कर दिया है। तो इन 2 दिन में सबसे ज़्यादा बचने वाला होगा और पूरी उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं जो आने वाला दिन है उसमें मौसम पलटने की संभावना है। आंधी बारिश के साथ बूंदाबांदी भी हो सकती है। इसके अलावा जो 21 जून है, 21 जून तक लोगों को इंतज़ार करना पड़ेगा और पूरी संभावना है। जो मौसम वैज्ञानिक हैं उनका ये अनुमान है कि 21 तारीख के बाद से कहीं ना कहीं मौसम सुहाना होगा और लोगों को भीषण गर्मी से निजात मिलेगी। लेकिन फिलहाल अभी जो स्थिति है वो भीषण गर्मी की है, लोग परेशान हैं। अभी किसी भी तरह से लोगों को गर्मी से राहत नहीं है। जो पारा है वो रात में अधिकतम से 6 डिग्री ऊपर पहुंच चुका और दिन की अगर बात की जाए तो 47 डिग्री तक का जो टेम्परेचर है वो लोगों को कहीं ना कहीं परेशान कर रहा है। और लोगों को घर से बाहर निकलने में जो रेहड़ी पटरी के दुकानदार हैं, वह तमाम जो ऐसे लोग हैं जो ऑफिस जाते हैं या घर से बाहर रहते हैं, उनको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। और इससे बचाव के लिए लोग तरह तरह के उपाय कर रहे हैं। कहीं ना कहीं पानी का सेवन कर रहे हैं। साथ ही साथ जगह जगह पर नगर निगम के द्वारा कूल कैंप लगाए गए जहां पर लोग रुक सकते हैं। और अगर किसी भी तरह से कोई परिस्थिति बिगड़ती है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सड़कों पर गिर रहे हैं, लेबर हैं, मजदूर हैं। आए दिन सुनने में आता है कि लोगों की मौत हो गई और पूरे प्रदेश भर में भीषण गर्मी से अब तक 33 लोगों की जान भी जा चुकी है। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका मजहर। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर आगरा से, जहां पर 1 करोड़ की कीमत के हीरे